तुम्हें पता है अगर लड़कियों का रेप होना तो उनको उसको एंजॉय करना चाहिए, उनको उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। क्या कहते हो, सही है ये बात? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक सभा में एमएलए ने बोला है जहाँ पे स्पीकर हंस रहा है। जब हमारे सरकारी लोग ये बात करते हैं और खुले ओपन फॉर्म में कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है कि हमारी जुडिशरी कभी कोई एक्शन लेगी? जब हमारे सरकारी लोग ही क्रिमिनल्स हैं, उनके ऊपर पता नहीं कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, तो आपको लगता है वो जजमेंट ले सकते हैं? आज की तारीख में भी जिस बंदे ने वो बोला था ही इज़ फ्रीली रोमिंग हेयर एंड देयर, जब वो बंदा ऐसे स्टेटमेंट पास कर सकता है, तो आपको ये लगता है कि वो अगर कभी भी ऐसी कोई पिटिशन आती है या बिल पास करवाना होगा कि रेप में विद इन 24 आवर्स पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो उस चीज़ को हाँ बोलेगा? नहीं बोलेगा। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है 15 साल के बाद वो रेप नहीं माना जाता है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लड़का लड़की अगर दोस्त हैं तो उनकी गलती है। अगर आप मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर एक फैमिली में चाचा पापा रेप कर दे रहे हैं तो उसमें भी उस लड़की की गलती है। और हम मतलब कहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, कहाँ से ये सब हम बोलने की सोच भी सकते हैं कि इट इज़ ऑल ओके। आप मुझे ये चीज़ बताइए, जब हम डीमोनेटाइजेशन 24 आवर्स में कर सकते हैं, जब हम एक हाई पोटेंशियल केस जो भी है उसको हम 24 आवर्स में क्लोज कर सकते हैं, तो रेप जैसी चीज़ के ऊपर एक बिल पास क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी? क्योंकि वहाँ पे जो सभा में लोग बैठे हुए हैं इलेक्टेड, जो उस बिल पे पास और फेल का ठप्पा लगाएंगे, वोट करेंगे, वो खुद क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, तो वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे। जब आप बहुत सिंपल सी बात है, जब डीमोनेटाइजेशन हमारा 24 आवर्स के अंदर एप्लीकेबल हो सकता है, तो क्यों ये बिल पास नहीं हो सकता है कि रेप अगर होगा तो विद इन 24 आवर्स उस केस को क्लोज करा जाएगा इफ़ यू फाउंड गिल्टी। भैया सालों सालों केस चलाने का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब कैसे? मतलब आप ये सोचिए बीइंग अ गर्ल कि आपको कोई एक लड़का टच कर रहा है विदाउट योर परमिशन, आप उसको कैसे एंजॉय कर सकते हो? कंसेंट नाम की चीज़ भी होती है, और इस वर्ड को रेप ही इसलिए बोला गया है क्योंकि वो गलत है। मतलब आप एक तरफ बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी जगह पे ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट पास करते हैं लोग, उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं होता है। मतलब क्या रहा है इसे इंडिया में? सरकार सिर्फ सीटें गर्म करने के लिए है क्या? अगर है तो इससे अच्छा भैया मुझको या मेरे जैसे लोगों को दे दो सीट। इतना मैं बोल सकती हूँ कि हम इनसे बहुत बेटर चला लेंगे।